अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक वीडियो बनाई थी मिलाज़मा से रिलेटेड, यानी जो चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स शेयर की थी आप सबके साथ। तो इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि डील करना, जिसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ताकि आप सब लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सके कि आपके फेस पे किस किस्म का मिलाज़मा है और वो किस तरह ठीक हो सकता है, उसके लिए किस किस्म की प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं मिलाज़मा की जो तमाम डिटेल्स हैं, यानी वो किस वजह से होता है, वो कितनी टाइप्स का होता है और फिर ये कि वो ठीक किस तरह होगा। क्या वो सिर्फ क्रीम्स लगाने से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन खाने से ठीक हो जाएगा, या फिर उसके लिए बाकायदा हमें क्लिनिक पे जाके कोई प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा स्किन का। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिलाज़मा की होने की वजूहात क्या, मिलाज़मा होने की, चेहरे पे छाइयाँ आने की वजूहात क्या होती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी और वजह होती है छाइयाँ आने की चेहरे पे, वो होता है खून की कमी। जो सेकंड इसकी वजह होती है वो होती है वाइटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। कौन सी वाइटनिंग प्रोडक्ट्स? सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग प्रोडक्ट्स। जो बहुत सारी वाइटनिंग क्रीमें और वाइटनिंग कैप्सूल और पता नहीं क्या क्या धमाका चीज़ें जो आई हुई हैं मार्केट में कि आप 2 दिन में लगाएं और गोरे हो जाएं, और आप अपशी हैं तो रात को लगाएं तो सुबह आप गोरे बन के जागेंगे। ये वो चीज़ें होती हैं जिन्होंने हमारे जिल्द का बेड़ा गर्क करने में सबसे अहम किरदार अदा किया। तो इस टाइप की जितनी भी वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वाइटनिंग क्रीमें हैं, कैप्सूल्स हैं, ढेर मार्केटें भरी हुई हैं हमारी इन क्रीमों से। वो आप भी बेहतर जानते हैं कि मैं किन क्रीमों की बात कर रही हूँ। उन क्रीमों के यूज़ से और फिर थर्ड पे जो आता है वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस से। आपका काम है कि आप देखें कि आपको किस वजह से हुआ। क्या आपने वाइटनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की, क्या आपने इस किस्म के सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की, या आपको खून की कमी है, या फिर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है। और फिर वजह होती है धूप में ज़्यादा निकलना। धूप का जो सन एक्सपोजर होता है, वो धूप जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है, उसमें पिगमेंटेशन काज करती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो छाइयों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये तो होगी उसकी कुछ वजूहात, और ये आप बेहतर जान सकते हैं कि आप में किस वजह से छाइयाँ हैं, ये आप बेहतर जानेंगे। फिर हम उसकी टाइप्स में आपको बता दूं कि ये 2 किस्म का मिलाज़मा होता है। एक होता है सुपरफिशियल मिलाज़मा, एपिडर्मल मिलाज़मा, या फिर ज़्यादा आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं तो हमारी जिल्द की जो ऊपर वाली टैप होता है, 3 लेयर से मिलकर हमारी जिल्द बनी हुई होती है। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके ऊपर जब मिलाज़मा आ जाता है, पिगमेंटेशन होती है, उसको एपिडर्मल मिलाज़मा कहते हैं। और इसको ट्रीट करना आसान होता है, निस्बतन आसान होता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाने से, यानी जो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे तो भी ये मिलाज़मा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो सेकंड टाइप होती है वो होती है डर्मल मिलाज़मा, यानी जब हमारी जिल्द की जो दूसरी लेयर होती है उसके अंदर जब मिलाज़मा पिगमेंटेशन वहाँ तक चली जाती है तो वो होता है डर्मल मिलाज़मा। वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन हो जाता है उसको ट्रीट करना। वो फिर आ जाता है कि आप 2 किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें। आप क्रीमें लगाएं, आप प्रोडक्ट्स यूज़ भी करें, यानी जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स आपको डॉक्टर्स देते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, आप ये चीज़ें लगाएंगी। और फिर आप इसके साथ साथ पहले तो आप 3 महीने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अगर तो आपका मिलाज़मा लाइट है, डर्मल है और एपिडर्मल है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप समझ जाएं कि आपका जो मिलाज़मा है वो डर्मल मिलाज़मा है, यानी जिल्द की दूसरी स्किन की जो दूसरी लेयर है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो उसके लिए फिर जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स में जाते हैं तो वो फिर प्रोसीजर्स करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स करते हैं। वो केमिकल पील्स होते हैं, लेकिन केमिकल पील ज़्यादातर एपिडर्मल मिलाज़मा को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसमें कुछ स्ट्रेंथ का मखसूस एक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, या फिर कुछ कम्बिनेशन में एसिड्स होते हैं, वो एक मखसूस स्ट्रेंथ पे वो आपके चेहरे पे लगा दिए जाते हैं, वो आपके चेहरे पे अप्लाई किए जाते हैं। वो क्या होता है कि जो ऊपर वाली लेयर है तो वो डेड होकर उतरना शुरू हो जाती है, उसके साथ ही हमारी जो छाइयाँ हैं, जो मिलाज़मा है, वो भी उतरना शुरू हो जाता है। और ये एक ही सेशन में नहीं, इसके मुख्तलिफ सेशन लेने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी छाइयाँ किस टाइप की हैं, और फिर ये कि हम किस तरह उस प्रोसीजर के बाद हम कितनी एहतियात और परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि धूप में जब हम निकलेंगे तो ज़्यादा वो छाइयाँ जो है वो मज़ीद गहरी होना शुरू हो जाएंगी। और जब डर्मल मिलाज़मा की बात आती है तो ये थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन हो जाती है इसको ट्रीट करना डॉक्टर्स के लिए भी। तो फिर क्या होता है, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो भी मुख्तलिफ होते हैं। वो भी हमारी स्किन टाइप को देखते हुए, मिलाज़मा की टाइप को देखते हुए, उसकी डेप्थ को देखते हुए कि ये कितनी गहराई में है और कितना ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने
ज़्यादा है, वो देखते हुए सारे प्रोसीजर जो हैं वो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जो कि हमें करवाने पड़ते हैं। उसमें लेज़र्स भी होती हैं, क्यू स्विच लेज़र होती है, उसमें फ्रैक्शनल लेज़र होती है, उसमें ट्रीटमेंट में मीज़ोथेरेपी होती है, जिसमें इंजेक्शन में एक चीज़ होती है ट्रांसजेनिक एसिड, वो और उसके साथ कुछ सीरम जो है कंबाइन करके, ये डॉक्टर्स बेटर जानते हैं कि उन्होंने किस चीज़ का कम्बिनेशन किस तरह बनाना होता है, वो करके हमारे फेस पर हमारी स्किन की सेकंड लेयर में जो है वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। वो जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन होती है वहाँ पर वो इंजेक्शन के ज़रिए ये दवाई अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। तो ये भी मुख्तलिफ सेशन लेने पड़ती है। फिर इसके अलावा PRP होती है और बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक में, डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में, जो फिर वो आपकी स्किन टाइप, आपकी स्किन को देखते हुए, आपके मेलाज़मा को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसीजर करना है, और फिर उसके कितने सेशन होंगे ये भी डिपेंड करता है। तो अगर अब हम देखें कि हम कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर की थी पहले उस वीडियो में, अब मैं आपके साथ वही प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ कुछ मैं आपके साथ सीरम शेयर करना चाहती हूँ। ये वाली सीरम मेलोना F, इसका मैंने पूरा रिव्यू इस चैनल पे, इसका मैंने पूरा रिव्यू एक वीडियो में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और एक ये सीरम है बायोनिक्स वाइट एक्सपर्ट सीरम, इसका रिव्यू भी पूरा मैंने दिया हुआ है, आप जाके वीडियो को देख के फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है, कौन सा आपने यूज़ करना है। ये सीरम्स हैं कि अगर आप क्रीम्स के साथ साथ अगर इन सीरम को भी यूज़ करें, या क्रीम आप नाइट क्रीम नहीं लगा रहे तो अभी अगर इनमें से आप कोई एक सीरम भी यूज़ करें तो अभी जो डर्मल मिलाजमा, जो एपिडर्मल मिलाजमा है, जो सुपरफिशियल मिलाजमा है, जो जिल्द के ऊपर वाली तह में जो छाइयाँ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, उन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ होती है वो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना। अब जब भी धूप में निकलें आप लाजमी तौर पर सन ब्लॉक लगाएं, और सन ब्लॉक लगाने का ये तरीका होता है कि जब आप इन्हें एक बार धूप में निकलने से पहले आपने सन ब्लॉक लगा लिया तो 2-2.5 घंटे बाद आपने दोबारा सन ब्लॉक लगाना है, फिर 2-2.5 घंटे बाद आपने रिपीट करना है, और इस तरह आपने दिन में उसको रिपीट करते रहना है। तो सन ब्लॉक हमेशा आपके बैग में या आपकी पॉकेट में लाजमी होना चाहिए, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं, आपने सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। लड़कों में ज़्यादातर छाइयों की जो वजह होती है वो मेरे ख्याल में धूप में ज़्यादा निकलना होता है, वो धूप में ज़्यादा सन एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है, इस वजह से उनके फेस पे पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। और अगर किसी ने कोई सबस्टैंडर्ड वाइटनिंग प्रोडक्ट भी यूज़ की हुई है तो ज़ाहिर है उसकी वजह से भी जो होता है वो मिलाजमा आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ें आपने ये करनी है, खुदारा सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ दें। दूसरी बात है होम रेमेडीज़, मिलाजमा के लिए होम रेमेडीज़ करना छोड़ दें। मिलाजमा में, छाइयों में और आम दाग धब्बों में, जो दानों के बाद हल्के फुल्के दाग धब्बे बन जाते हैं, उनमें बहुत फ़र्क होता है। वो लाइट किस्म की पिगमेंटेशन जो होती है दानों के बाद बनने वाली, उसके लिए तो हम बहुत अच्छी रेमेडीज़ होती हैं जो उस पर काफ़ी फ़र्क भी डालती हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मिलाजमा हो जाए तो मेहरबानी करके आप किसी भी किस्म की होम रेमेडी ना करें। हम मिलाजमा हम क्या करते हैं कि दही लिया, उसमें नींबू निचोड़ लिया, वो हमने अपने मुँह पर लगा लिया। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ों को ठीक करने, छाइयों को ठीक करने की बजाय उन्हें मज़ीद डीप करना शुरू हो जाती हैं, मज़ीद बिगड़ जाती हैं। मतलब वो छाइयाँ जो कि अगर हमें पहले 2-3 महीने में ठीक हो जाती हैं, हम उन पर होम रेमेडी कर करके जब हम कुछ लगाना उस पर कोई ढंग की चीज़ लगाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही चीज़ ठीक होने में फिर सालों लगा देगी। तो कुछ चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है, धूप में सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें। सन ब्लॉक्स के भी मैंने आपको नाम बताए हुए थे, अभी मेरे पास एक पड़ा हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है स्पेक्ट्रम SC जेल, सीबम कंट्रोल जेल है। ये वो लोग यूज़ करें जिनके चेहरे पे दाने होते हैं या जिनकी जिल्द ऑयली होती है। ये ऑयल फ्री है, जेल बेस्ड है, तो ये आपकी जिल्द को मज़ीद ऑयली नहीं करेगा। और एक होता है सोलर 100, आप वो यूज़ करें। सोलर मैक्स आता है, आप वो यूज़ करें। अच्छा, मेडिकेटेड आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है, लेकिन मेडिकेटेड सन ब्लॉक यूज़ करना है, कॉस्मेटिक सन ब्लॉक आपने नहीं यूज़ करना। ये इस तरह के आप सन ब्लॉक लेके यूज़ करें। आप सीरम्स लगाएं, आप जो मैंने प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं आप वो लगाएं, और जो मैंने प्रोडक्ट्स कुछ टैबलेट्स आपके साथ खाने के लिए शेयर की थी, पिक्नो प्लस, जो कि पिगमेंटेशन के लिए होती है, आप वो यूज़ करें। और 3 महीने में अगर तो आपका हल्का मिलाजमा, अगर तो अच्छाइयाँ आपकी ऊपर वाली लेयर में हुई जिल्द की, तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर ना हुई तो इंशाल्लाह वो हल्की, जो अगर डीप हुई तो वो हल्की ज़रूर हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप मुनासिब समझें तो आप अपने शहर में किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कोई 3 महीने बाद आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कोई प्रोसीजर करवा लें, ताकि आपकी छाइयाँ जो है आपको इस मसले से जान छूट जाए। आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी, इससे आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपका मसला, आपको लगे कि आपका मसला इससे हल हो जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।